डोनेट्स्क को लेकर रूस की स्ट्रैटेजी शुरू से क्रिस्टल क्लियर रही है कि कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, डोनेट्स्क को अपने हाथ में ही लेना। और यही वजह है कि कुर्स्क के बाद अब डोनेट्स्क में लगातार बड़े स्ट्राइक्स या बड़े अटैक कर रहा है रूस। और इसी बीच एक खबर यूक्रेन से भी आ रही है, जहां यूक्रेन की 71वीं जैगार ब्रिगेड को बड़ा झटका लगा है। युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागे हैं 22 सैनिक और हफ्ते भर में भागे हैं ये 22 सैनिक। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यूक्रेन के कई सैनिकों के भागने की खबरें लगातार इन इलाकों से मिल रही है। एक तरफ रूस के अटैक बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक मोर्चा छोड़कर भाग रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जेलेंस्की की सेना कितनी बड़ी भगौड़ी है या फिर उसके कितने सैनिक अब तक भाग चुके हैं। यूक्रेन की 195वीं अन्ना किव्स्काया ब्रिगेड में हलचल है और दिसंबर की शुरुआत में 1000 सैनिकों ने ब्रिगेड को छोड़ दिया था। सभी सैनिकों को फ्रांस में ट्रेनिंग दी गई थी। 2024 के पहले नेचुरल मटेरियल से बनाए होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे हर महीने 1 लाख तक कमाएं। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें बिजनेस के फंडे। 10 महीनों में 19,922 सैनिकों पर आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए थे। अब तक करीब 2 लाख यूक्रेनी सैनिकों के सेना छोड़ने का अनुमान भी बताया जा रहा है। आपको हमने ये आंकड़े बता दिए, आपको समझाया कि आखिरकार कितने यूक्रेन के सैनिक अब तक छोड़कर भाग चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सेना छोड़कर भाग रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। लगातार सबसे पहली वजह है लगातार लड़ाई का दबाव है। लड़ाई को करीबन 2.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। लंबे समय तक मोर्चे पर रहने की थकान भी इन सैनिकों को है। तीसरी बड़ी वजह करीब 2.5 साल से ज्यादा से चल रहा है ये युद्ध और इसी को लेकर ये सैनिक अब तक निराश है। इसके बाद गोला बारूद की कमी यानी आर्म्स एंड एम्युनिशन की कमी, सैन्य उपकरणों की कमी भी एक बड़ा इसका रीजन है। तीसरा बड़ा कारण है कड़ाके की सर्दी में बुनियादी सुविधाओं के अभाव, यानी लगातार ठंड के अंदर सैनिकों की लड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है और जीत की संभावनाओं पर संदेह लगातार यूक्रेनी सैनिकों को बना हुआ है। साथ ही सैनिकों की मौत का भी लगातार इनका मनोबल बहुत ज्यादा गिर चुका है। इसके अलावा कमांड और कंट्रोल में समस्याएं आ रही है। इनके कमांड इनको कैसे दी जाए, बड़े जनरल्स के मारे जाने के बाद ये बड़ी दिक्कत है। कुछ कमांडरों के नियमों से असहमति यानी बड़े कमांडर्स को लेकर लगातार असहमति सैनिकों में है और रोटेशन पॉलिसी में भी अनियमितताएं लगातार, क्योंकि युद्ध लंबे समय से चल रहा है तो रोटेशन नहीं हो पा रही। रूसी सेना की भारी बमबारी भी एक इसकी बड़ी वजह और यहां तक कि अपर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम भी इनको लगातार इन इलाकों में भागने के लिए मजबूर कर रहा है। रूस के सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी लीक हो चुकी है। जहां खुफिया रिपोर्ट है कि बेलारूस की सीमा पर रूसी सेना ने सैन्य वाहन यूक्रेन की जमीन पर पहुंच चुके हैं। इन सभी वाहनों पर Z के बजाय O अक्षर लिखा हुआ है। कुर्स्क पर हमला करने के लिए जेलेंस्की ने बेलारूस सीमा से बड़ी संख्या में सेना को हटा दिया गया है और खास बात यह भी कि रूस ने इसी का फायदा उठाते हुए बेलारूस फ्रंट से जंग शुरू करने का अपना फैसला लिया है। जनवरी ऐसी तारीख है जो रूस यूक्रेन के युद्ध की दशा और दिशा तय करेगी। लेकिन उससे पहले यूरोपियन यूनियन और रूस दोनों आशंकित हैं। युद्ध से जुड़ी दोनों शक्तियां अपनी अपनी सामरिक स्थिति को बेहतर और मजबूत बनाने में जुटी हैं ताकि भविष्य में अगर कोई शांति समझौता आकार लेता है तो अपने अपने हित साधने के लिए पलड़ा भारी रहे। ईयू का लक्ष्य है कुर्स्क में यूक्रेन का कब्जा जमाए रखना, जबकि रूस का लक्ष्य है यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा जमा लेना।
ईयू यूक्रेन को समर्थन देकर रूस को ज्यादा से ज्यादा सैन्य नुकसान पहुंचाने की कोशिश में कामयाब हो रहा है और रूस कुर्स्क से यूक्रेनी सेना को बाहर करने के साथ ही कीव पर कब्जा जमाने का ऑपरेशन शुरू कर चुका है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर अभी रूसी सेना पोक्रोवस्क, ज़ैपोरिज़िया से सटे इलाकों में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही। अगर पूर्व दिशा से कीव पर कब्जे का ऑपरेशन चलाया गया तो इसमें बहुत लंबा वक्त लगना तय है। इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन ने अपने गठबंधन की मदद से कीव पर कब्जे का ऑपरेशन ओ शुरू कर दिया है। उत्तरी यूक्रेन में रूसी सेना के ओ अक्षर लिखे सैन्य वाहन देखे गए हैं। ये पुतिन के ऑपरेशन ओ शुरू करने का प्रमाण है। ऑपरेशन ओ का मतलब है जंग का बेलारूस फ्रंट खुल जाना। अभी तक युद्ध में जेड अक्षर लिखे वाहन नजर आते रहे हैं। जेड सिंबल वाले सैन्य वाहन पश्चिमी रूस में तैनात सेना के हैं, लेकिन अब यूक्रेन में ओ अक्षर लिखे सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं। ओ सिंबल वाले रूसी सैन्य वाहन बेलारूस में तैनात रहते हैं। अब पुतिन ने कीव पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बेलारूस से जंग का फ्रंट खोल दिया गया है। कीव पर कब्जे का मतलब होगा यूक्रेन को सरेंडर पर मजबूर कर देना। कीव पर कब्जा होते ही पोलैंड से सटे यूक्रेनी भूभाग पर रूस का नियंत्रण हो जाएगा। साथ ही वेस्टर्न हथियारों की सप्लाई भी कट जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन को अपनी राजधानी यहां से हटानी होगी। बेलारूस सीमा से कीव की दूरी 90 किलोमीटर है। बेलारूस से रूसी सेना कीव की तरफ बढ़ चुकी है। कीव पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 20 जनवरी से पहले पुतिन ने कीव विजय का लक्ष्य तय कर लिया है। यूक्रेन युद्ध पर नजर रखने वाले ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का दावा है कि रूसी सेना के कई सैन्य वाहन यूक्रेनी सेना की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर बेलारूस से यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं।